नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीना सामंत और बिल्कुल मैं मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। आशा करती हूँ कि आप भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज मैं अपना परिचय पहले दे दूँ कि मैं एक मेडिकल से हूँ, एक स्टाफ नर्स हूँ और मुझे बहुत साल हो गया मेडिकल लाइन में काम करते हुए। तो आज मैं एक ऐसी समस्या लेकर आई हूँ जो बहुत ही गंभीर है, लेकिन लोग उस पे ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान तब देते हैं जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो है किडनी से संबंधित समस्या। तो हम आपको आज बता दें कि किडनी की समस्या होती क्यों है? किडनी की समस्या जो होती है, वो बहुत ज़्यादा अधिकतर उन लोगों को होती है जिनको शुगर की प्रॉब्लम होती है, या जो बहुत ज़्यादा पेन किलर खाते हैं, या जो बहुत कम मात्रा में पानी पीते हैं, या बहुत जो यूरिन को रोक कर रखते हैं, नहीं जाते हैं यूरिन वगैरह, या जिन्हें प्रॉब्लम कुछ हल्की होती है और वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं और घर में ही अपना इलाज करते रहते हैं। उन्हें भी किडनी की प्रॉब्लम बहुत देर में पता चलती है, जो कि खुलकर बातें नहीं करते हैं, या जो अपना देसी इलाज करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि देसी इलाज नहीं करना चाहिए, लेकिन देसी इलाज के साथ-साथ हमें जाँच भी बहुत ज़रूरी होता है कराना। तो आज जो है हम आपको बताने के जा रहे हैं कि किडनी की जब समस्या हो, तो हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले कि जब कोई हमें किडनी की प्रॉब्लम होने वाली होती है, तो ज़रूरी या हो चुकी होती है, तो ज़रूरी नहीं होता है कि वो हमारे फिज़िकल उससे सामने आ जाए या हमारे रिपोर्ट से ही सामने आ जाए। कभी-कभी हमारी रिपोर्ट से भी सामने नहीं आता है और कभी-कभी फिज़िकल देखने में भी सामने नहीं आता है। तो दोनों चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। पहली बात कि हमें अगर जैसे कि पैरों में स्वेलिंग हो, या बॉडी में स्वेलिंग हो, या जी मिचलाए, भूख नहीं लगे, खाना खाने के बाद वोमिटिंग हो या पहले वोमिटिंग हो, या कहते हैं हमें चक्कर आए, या बहुत कमज़ोरी लगे, या पेट बहुत ज़्यादा फूलने लगे। अगर कोई ऐसी समस्या होती है, या यूरिन पेशाब जो है वो बार-बार हमें लग रही है लेकिन हो नहीं रही है और पेट फूलने लग रहा है, तो ऐसी उसमें भी किडनी की समस्या हो सकती है। लेकिन यहाँ पे बात ये होती है कि लोग ऐसी उल्टी-सीधी दवा खा लेते हैं और इसमें दर्द हुआ तो पेन किलर खा लेते हैं, दर्द की दवा खा लेते हैं। पर सच्चाई ये है कि हमें दर्द की दवा नहीं खानी चाहिए। हमें जाना चाहिए डॉक्टर के पास। डॉक्टर अगर जाँच लिखते हैं, तो उस जाँच को हमें कराना चाहिए। कभी-कभी क्या होता है कि हम जाँच कराते हैं, फिर भी उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो तुरंत नहीं समझ में आती है। इसलिए डॉक्टर कई चीज़ों के बारे में और 1-2 बार बुलाकर और जाँच कराते हैं। तो अगर डॉक्टर आपको ऐसी सलाह देते हैं, तो उनकी बात को मानना चाहिए, ना कि खुद जाकर घरेलू उपाय करना चाहिए। दूसरी चीज़, हमें किडनी की समस्या ना हो, उसके लिए क्या-क्या करना चाहिए? तो हमें सबसे पहले करना चाहिए, अच्छे से पानी पीना चाहिए। पानी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पीना चाहिए। बहुत लोग 5 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर पानी पी लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पानी का भी एक लिमिट होता है, जो कि किडनी पे प्रेशर वो भी डाल सकता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पानी ना पिएँ। पानी कम से कम 2 से ढाई या 3 लीटर तक पानी ज़रूर पीना चाहिए, और अगर हमें पेशाब लगता है, तो हमें तुरंत जाना चाहिए, उसको रोक कर नहीं रखना चाहिए। दूसरे, अगर हमारे पैरों में, बॉडी में जी मिचला रहा है, या भूख नहीं लग रही है, चक्कर आ रहा है, वीकनेस या कुछ भी ऐसी समस्या अगर हमें लग रही है, तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, सोचते हैं पेट ज़रा-सा फूला, बॉडी में स्वेलिंग आई, अरे मोटे हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर अचानक से हमारा बॉडी फूलता है, तो भी हमारे लिए समस्या होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा फैट बढ़े, ये भी हो सकता है कि हमें कोई गंभीर बीमारी भी होने वाली हो या हो चुकी हो। दूसरी बात कि हमें बहुत मात्रा में, कम से कम जैसे संतरा है, कोई के खट्टे नींबू हैं, या खट्टा जो फल होता है, वो हमें खाना चाहिए। वो डेली डाइट में हमें एक तरह से ले लेना चाहिए।
दूसरी चीज़ है कि जैसे पालक वगैरह होता है, अगर किडनी की समस्या नहीं है तो खाना चाहिए, उससे आयरन वगैरह जो होता है वो सही होता है। फिर नमक की मात्रा हमें वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। नमक, दो चीज़ें होती है, नमक से हमारा बीपी बढ़ भी जाता है और नमक अगर हम ना खाएं बिल्कुल तो कम भी हो जाता है। तो हमें नमक की मात्रा हमेशा एक संतुलित मात्रा में लेना चाहिए। दूसरा, जिन्हें शुगर, जो पेशेंट होते हैं, उन्हें अपने किडनी की जांच को ज़रूर कराना चाहिए। आँखों की भी कराना चाहिए और किडनी की भी कराना चाहिए। ख़ास तौर से हम इस समय बात कर रहे हैं किडनी की, तो हम किडनी की ही बारे में बात करेंगे। तो किडनी की जाँचें जो है ज़रूर कराना चाहिए। शुगर से क्या होता है, हम जब बहुत लंबे समय तक शुगर की दवा खाते हैं या बहुत ज़्यादा पेन किलर खाते हैं, तो भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है किडनी की। इसलिए डॉक्टर की सलाह समय समय पर लेते रहना चाहिए। शुगर की जांच समय समय पर कराते रहना चाहिए। शुगर को हमेशा कंट्रोल करना चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा जो शुगर लेवल है वो सही रहे। अगर हमारा शुगर लेवल सही है तो हमें किडनी की समस्या होने के कम चांसेस होते हैं। दूसरी बात है कि अगर हमें किडनी हो की प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर कई बार कहते हैं डायलिसिस कराने के लिए, लेकिन कुछ लोग दो डायलिसिस, अगर डॉक्टर ने कहा कि हफ्ते में 2 डायलिसिस कराना है और वो 1 डायलिसिस कराते हैं या अपने हिसाब से डायलिसिस कराते हैं, अपने हिसाब से दवा करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डॉक्टर की बात को माननी चाहिए। मैं इतने सालों से मेडिकल लाइन में हूँ, इसलिए आपको ये सब सलाह दे रही हूँ कि आप ऐसा करें। हम ये नहीं कह रहे कि हम मेडिकल लाइन में हम इस वजह से आपको बार-बार कह रहे हैं कि आप डॉक्टर के पास जाएँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बिल्कुल जाना ही चाहिए। ये आपके लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, अगर समस्या बढ़ जाने के बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उससे समस्या हमारे ही साथ ज़्यादा होती है। पैसे भी खर्च होते हैं, शरीर से भी हम परेशान होते हैं, घर वाले भी परेशान होते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कभी-कभी जो लाइलाज हो जाती है, वो सही नहीं होती है। तो ऐसी सिचुएशन हम आने ही क्यों दें? हम ये नहीं कह रहे हैं कि जाना किसी को नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जाना जब जिसका समय आएगा वो जाएगा ही जाएगा, लेकिन हम तकलीफ़ में रहकर या घरवालों को तकलीफ़ में देकर क्यों ऐसा काम करें? तो दूसरी बात, फिर एक और ज़रूरी बात बोलूँगी आप लोगों को, जो मैं कई पेशेंटों को मैंने ऐसा करते हुए देखा है, इसीलिए आपको सलाह दूँगी कि आप ऐसा ना करें। बहुत सी महिलाएँ होती हैं, ये ख़ास तौर से महिलाओं के लिए ये ज़्यादा समस्या होती है कि कहीं जाती हैं तो अपना यूरिन अगर उन्हें लगी तो दबा के रखी रहती हैं, यूरिन नहीं जाती हैं, शर्म के मारे किसी से कहती नहीं है कि मुझे पेशाब लगी या मुझे जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें यूरिन को बहुत देर तक नहीं रोक के रखना चाहिए। हम महिला हैं तो क्या हुआ, हमें अगर कहीं लगी है तो हमें बिल्कुल कहना चाहिए। चाहे जो भी साथ में हो या किसी भी चीज़ से हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं है, पहले मैं भी शर्माती थी कि अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ किसी चीज़ से तो नहीं कह पाती थी शर्म के मारे कि मुझे वॉशरूम जाना है या मुझे कुछ करना है। तो मैं बहुत देर तक ऐसे दबा के बैठी रहती थी। फिर उससे क्या होता था, मुझे पेट में दर्द होने लगता था और दिक्कतें मेरे साथ होने लगती थी। लेकिन जब मैं मेडिकल लाइन में आई, जब मैंने चीज़ों को पढ़ा, जब मैंने समझा, जब मैंने उस चीज़ को हकीकत में बहुत लोगों के साथ देखा प्रॉब्लम, तो मैंने इस चीज़ को कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी में हकीकत में उतारना स्वीकार किया कि हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। क्योंकि शर्म करने से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं और आर्थिक तंगी भी हमारे साथ आके खड़ी हो जाती है। दूसरी बात एक और आपको बताऊँ कि मैंने एक ऐसी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपसे। पेशेंट तो आते रहते हैं, तो मैं देखती रहती हूँ, वही सारी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। एक पेशेंट थे हमारे वहाँ, उनका क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। लेकिन और न उन्हें बहुत सारी ऐसी जैसे पैरों में स्वेलिंग थी, बॉडी में स्वेलिंग थी, उन्हें क्या नाम है, मिचली आती थी, बार-बार वॉमिटिंग वगैरह होती थी। उनको डॉक्टर ने सलाह दिया कि मतलब कहते हैं डायलिसिस कराने के लिए और प्रॉपर हॉस्पिटल में भर्ती होके इलाज कराने के लिए। लेकिन उन्होंने
इलाज नहीं कराया, उन्होंने मतलब डॉक्टर की बात नहीं मानी, हम लोगों ने भी बहुत समझाया, नहीं माना उन्होंने। जबकि ऐसा नहीं था कि बहुत पुअर फैमिली थे कि वह पैसे अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे। अगर हम पैसे अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं होता है, ट्रीटमेंट अच्छा होता है। बस ये है कि हम वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि बहुत डिले हो जाता है। जैसे हम गए तो जल्दी भर्ती नहीं मिलती है, या बहुत दिनों के बाद हमें कोई ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है। कुछ कर्मचारी की लापरवाही होती है, जिसकी हकीकत है ये कि कुछ कर्मचारी की लापरवाही हो जाने की वजह से लोगों का विश्वास टूट जाता है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाते। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे, आप जाइए। अगर आप सजग हैं आप अपने प्रति, तो आप वहाँ पे जाके बात कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे आप बात कर कर अपनी समस्या को हल करा सकते हैं। गवर्नमेंट भी मदद करती है, ऐसी बात नहीं है। तो आप जो है अगर नहीं अफ़ोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट में, तो आप सरकारी अस्पताल में जाइए। लेकिन अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत करिए। वो चली गई, उन्होंने नहीं बात मानी। ना वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए वो लोग, ना उन्होंने सरकारी प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराया। उसका नतीजा हुआ कि कुछ समय बाद वो बहुत ही सीरियस हो गई। फिर घर वाले लेके आए, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी और वो पेशेंट एक्सपायर हो गई थी। तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए किसी के साथ भी। और अपना ख़्याल हमेशा रखना चाहिए। नमक की मात्रा उतनी ही लेनी चाहिए जितनी कि हमारी बॉडी में ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा, बहुत लोग मैंने देखा है बहुत नमक खाते हैं, बहुत मिर्चा खाते हैं, बहुत ज़्यादा चीनी वगैरह लेते हैं, बिल्कुल गलत है। आप हर चीज़ की मात्रा एक सीमित मात्रा में लीजिए। खाना भी सीमित खाइए, पानी भी लिमिट के अंदर पीजिए। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं। खाना भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल इतना कम खाइए कि चल ना सकिए, और इतना ज़्यादा मत खाइए कि आपकी बॉडी को वो नुकसान देने लगे। तो मेरा 2 चीज़ आपको सलाह है, बिल्कुल 2-4 सलाह है जिसको आप अमल करिए। मैं खुद भी अमल करती हूँ। पहला, हमें अपने यूरिन को रोक कर नहीं रखना चाहिए। अगर वॉशरूम लगती है तो तुरंत जाना चाहिए। दूसरी बात है, हमें अपने अगर शुगर और बीपी की कोई ऐसी समस्या है तो हमें अपनी चीनी और नमक की मात्रा को कंट्रोल में रखना चाहिए। तीसरी बात है, अगर हमें बॉडी में कोई ऐसी एक्टिविटी दिख रही है जो नॉर्मल नहीं लग रही है तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। चौथी बात है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे पास अगर पैसे नहीं है, तो हमें ये नहीं है कि हमें प्राइवेट अस्पताल के ही फीस भरने हैं या वहाँ पे ही कराना है। सरकारी अस्पताल में विश्वास नहीं करना है। बिल्कुल जाना चाहिए और वहाँ पे भी अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अगर जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते, हम उनकी बात कर रहे हैं। बाकी आप जहाँ इलाज कराना चाहें वहाँ कराएँ। जहाँ भी आप कंफर्ट फ़ील करते हैं, जहाँ आपको विश्वास हो, वहाँ ले जाइए पेशेंट को। चौथी, पाँचवीं बात, अगर पेशेंट को कोई चीज़ डॉक्टर सलाह देते हैं तो उस चीज़ को पूरी तरह से मानना चाहिए। कभी भी कोई डॉक्टर आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। इसीलिए डॉक्टर की सलाह हमेशा मानना चाहिए। अगर हम डॉक्टर पे ही विश्वास नहीं करेंगे, उनसे ही खुल के नहीं कहेंगे, तो हमारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। और सबसे आखिरी बात, अपना ध्यान खुद रखना चाहिए। हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, और अगर हमें कोई समस्या है तो उसे खुलकर बात करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। हमें अपनों के साथ शेयर करना चाहिए। अगर हम अपनों के साथ शेयर नहीं करेंगे तो हम किसके साथ करेंगे? और अगर हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं तो डॉक्टर एक अच्छा दोस्त भी होता है, एक अच्छा साथी भी होता है, और एक अच्छा सलाहकार भी होता है। और आपकी रक्षा करने के लिए, आपकी सुरक्षा करने के लिए सदैव आपके साथ तत्पर रहता है, ईमानदारी के साथ। तो डॉक्टर पे विश्वास करिए और जाइए, अपना ख़्याल रखिए। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करिएगा। अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हर वीडियो में मैं अपना ये भी कहूँगी, अगर मुझसे कुछ गलती होती है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और इसी के साथ आपसे मैं आज बोलती हूँ, शुभ रात्रि, नमस्कार। अपना ध्यान रखिएगा और सबका ध्यान रखिएगा। हम स्वस्थ, आप स्वस्थ, तो जग स्वस्थ, परिवार स्वस्थ, सब स्वस्थ, और खुशहाली का माहौल सदा बना रहेगा। क्योंकि जब शरीर साथ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, तो सब अच्छा बना, सब कुछ बेकार।